चट्टान के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है, आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक चट्टानों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। जो अगली चट्टान है वो अवसादी शैल या चट्टान, जिसको कहा जाता है परतदार शैल या चट्टान। अवसादी चट्टान का जो तात्पर्य होता है, अवसाद के जमाव से जो शैल का निर्माण होता है उसी को हम अवसादी शैल या चट्टान कहते हैं। अवसादी शैल को अंग्रेजी में हम सेडिमेंट्री कहते हैं। जो सेडिमेंट्री जो शब्द है अंग्रेजी का, यह ग्रीक भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है। सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है नीचे बैठना। इस प्रकार अवसादी शैल तलछटों के नीचे जमने से और संगठित होने से निर्मित होती हैं। क्योंकि इन शैलों का निर्माण परतों के रूप में होता है, इसलिए इस शैल को हम परतदार या अवसादी शैल के नाम से जानते हैं। धरातल पर पाई जाने वाली अधिकांश चट्टानें अवसादी चट्टानें होती हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 75% भाग अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। बाकी 25% भाग पर आग्नेय और कांकरी चट्टानें पाई जाती हैं। यद्यपि भूपटल पर पाई जाने वाली अवसादी चट्टानों का विस्तार अधिक है, किंतु इनका घनत्व काफी कम है और यह धरातल के ऊपरी भाग में ही पाई जाती है या फैली हुई है। भूपृष्ठ के या भूपृष्ठ को बनाने वाली चट्टानों की दृष्टि से 95% भाग आग्नेय चट्टानों का होता है और 5% भागों में अवसादी चट्टानों का योगदान है। तो हम आइए देखते हैं कि अवसादी चट्टान कैसे बनती है। प्रारंभिक अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था में जब हमारी पृथ्वी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था को प्राप्त हुई, तो पृथ्वी का समस्त भूभाग आग्नेय चट्टानों का बना हुआ था। बाद में अनाच्छादन प्रक्रम या प्रक्रिया के प्रभाव से धीरे धीरे आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टानों का विनाश होने लगा और आग्नेय चट्टानें टूटकर चूर्ण रूप में बदलने लगी। आग्नेय चट्टानों का यही क्षय पदार्थ जल, पवन और हिमानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा किया जाने लगा और इस प्रकार अवसाद के जमाव से जो चट्टान बनी उसी को हम अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। इन अवसाद का जमाव उसके कणों के आकार और भार के अनुसार होता है, जिससे परतों का निर्माण होता है। इस प्रकार अवसादी चट्टानें सदैव स्तरों में या परतों में व्यवस्थित होती हैं। तो ये रही आग्नेय चट्टान कैसे अवसादी चट्टान कैसे बनती है। अब आता है इसके बाद अवसादी शैल का या चट्टान का वर्गीकरण। अवसादी शैल या चट्टान का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है इसमें निर्जीव अथवा अप्राणिज अवसादी चट्टानें। दूसरा है जैव अथवा प्राणिज चट्टानें। तो निर्जीव अथवा अप्राणिज चट्टानें किसे कहते हैं? ये वह चट्टानें हैं जिनका निर्माण अपरदन की विभिन्न शक्तियों के प्रभाव से होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म या जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। ये चट्टानें पहले से बनी चट्टानों के अपक्षय से उत्पन्न विशाल खंडों से बनती हैं। इसलिए इन्हें खंडाश्म चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। यह चट्टानें निम्न प्रकार की होती हैं।
पहला है बालू प्रधान चट्टानें और दूसरा है चिकनी मिट्टी प्रधान चट्टानें। तो बालू प्रधान चट्टानें ये वह चट्टानें होती हैं जिनमें बालू और बजरी की मात्रा ज्यादा होती है। ये चट्टानें सारंध्र होती हैं और बालू का प्रस्तर इसका प्रमुख उदाहरण है। दूसरा है चिकनी मिट्टी प्रधान चट्टानें। ये वह चट्टानें होती हैं जिनमें बालू की अपेक्षा चीका मिट्टी के कणों की अधिकता पाई जाती है। ये चट्टानें सारंध्र होती हैं। ये चट्टानें सारंध्र होती हैं चूंकि ये नर्म और मुलायम होती है, इसलिए इन पर अपरदन के कारकों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इन चट्टानों में जैसे परवाल और चूना पत्थर इस प्रकार की चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं। अब अगला है जैव अथवा प्राणी चट्टानें। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है चूना प्रधान चट्टानें, दूसरा है कार्बन प्रधान चट्टानें और तीसरा है रासायनिक क्रिया द्वारा बनी चट्टानें। चूना प्रधान चट्टानें, चूना प्रधान चट्टानें में विश्व के उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय छिछले सागरों के जल में घुले हुए चूने तथा जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी होने के कारण इन्हें चूना प्रधान चट्टानें कहा जाता है। ये चट्टानें अपरदन के कारकों द्वारा आसानी से कट जाती हैं, जैसे खड़िया मिट्टी, खड़िया, जिप्सम, और डोलोमाइट। इन चट्टानों के मुख्य उदाहरण है। दूसरा है कार्बन प्रधान चट्टानें। कार्बन प्रधान चट्टानें वह चट्टानें होती हैं जिनमें कार्बन तत्वों की अधिकता होती है, जैसे जलाशयों में संग्रहित मिट्टी जल जीवों और पौधों के जीवाश्मों के जमते रहने से इस प्रकार की चट्टानें बनती हैं। इसमें है जैसे कोयला, कोयले में ईंट, भूरा और बिटुमिनस। ये कोयला हो गया, कोयले में ईंट, भूरा और बिटुमिनस। ये है कार्बन प्रधान चट्टानें जिनमें कार्बन तत्वों की अधिकता होती है और इसी में है एक आयल जल। आपका तीसरा है रासायनिक क्रिया द्वारा बनी चट्टानें। रासायनिक क्रिया के द्वारा जैसे जल में कई प्रकार के रासायनिक तत्व इकट्ठे होते या घुलनशील होते हैं। जब जल वाष्प बनकर जल में कई रासायनिक तत्व मिले होते हैं या इकट्ठे होते हैं, यही जल जब कभी कभी झीलों में इकट्ठा हो जाता है या एकत्रित हो जाता है तो तापमान के द्वारा जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। किंतु जल में जो रासायनिक पदार्थ या तत्व होते हैं वह उनकी तहों में जमे रह जाते हैं और यही जमाव कालांतर में चट्टानों का रूप धारण कर लेता है और उसके द्वारा जो चट्टानें बनती हैं उसको हम रासायनिक क्रिया द्वारा बनी चट्टानें कहते हैं। जैसे सेंधा नमक,
धर्म, जिप्सम, ओलाइट आदि इस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ये रहा आपका अवसादी शैल या चट्टान। अवसादी चट्टान में एक मॉडल में हम देख रहे हैं ये अवसादी शैल का क्षैतिज तल पर वितरण। क्षैतिज तल पर जो अवसादी शैल का जो वितरण पाया जाता है वो ये है 75% भाग पर अवसादी शैल पाई जाती है और 25 पृथ्वी का धरातल जो अवसादी नहीं है वो 25% भाग है। लेकिन भूपृष्ठ के निर्माण में हमारी जो पृथ्वी है अगर उसका जो निर्माण हुआ उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये दूसरा मॉडल ऊर्ध्वाधर तल पर वितरण। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो भूपृष्ठ हमारी बनी है उसके निर्माण में 95% भाग आग्नेय और कायांतरित चट्टानों का होता है और 5% भाग अवसादी शैल या चट्टान का है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसका